हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो यूनिट नंबर 4 थी उसको कवर कर चुके हैं और जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये एक एडवांस आपके पास यूनिट होगी जो आप 9th क्लास में आप लोगों ने की थी। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वो एक बेसिक वर्जन था। यहाँ पर आप लोगों को एक एडवांस मीडियम वर्जन समझने को मिलेगा स्प्रेडशीट का, या फिर मैं बात करूँ तो एक्सेल का। आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक्सेल की, पर वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको इस एडवांस मैनर में सीखने को मिलेंगे बच्चे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। देखो बच्चों, जो ये वाली यूनिट है ये आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है और इसके अंदर बेसिकली 3 सेशन है। तो इन तीनों सेशन के साथ आपका सिलेबस भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 1, जिसका नाम है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल 6। अब सिनेरियो का मतलब क्या भाई? सिनेरियो मतलब जो सिचुएशन हो हमारे पास, और गोल 6 मतलब क्या? जो टारगेट हम लोग अचीव करना चाहते हो। भाई किस सिचुएशन में हम लोग कौन सा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये वाला सेशन होने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंसोलिडेटिंग डेटा। डेटा आप सबको पता है क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है उसको एक जगह पर इकट्ठा करना, उसको मिलाकर लेके आना। जैसे 10 लोग अलग अलग जगह पर खड़े हैं तो उन सबको मुझे इकट्ठा करना है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो मैं उनको कंसोलिडेट करूंगा। ठीक है, कंसोलिडेशन ये एक आपके पास टूल है। मतलब जो अलग अलग सेल्स के अंदर, अब एक फाइल के अंदर क्या होगा, एक आपके पास एक्सेल शीट होगी, उस शीट के अंदर काफ़ी सारे सेल्स हैं, उन सेल में अलग अलग डेटा है। आप उन सबको टोटल करके इकट्ठा करके एक जगह लिखना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेटा आपका जो ऑप्शन होगा, डेटा में ऑप्शन जाएंगे, वहाँ पर कंसोलिडेट का ऑप्शन आएगा, उसको चूज कर लेंगे। कुछ इस प्रकार की आपके सामने की इमेज आएगी। लिंक टू सोर्स डेटा, रॉ टेबल्स, कॉलम लेबल्स। जिस तरीके से आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आप रॉज को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, कॉलम को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, ऑप्शन है कि आप उसको सोर्स डेटा के साथ भी लिंकअप कर सकते हैं भाई। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर ऐड का ऑप्शन क्लिक कर देंगे, जो भी हम लोग ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वो सब रिजल्ट्स यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे उस टारगेट फाइल के अंदर जहाँ पर हम लोग चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है बच्चे, जो सोर्स डेटा होगा हमारे पास लिंक का, उसका मतलब क्या है? लिंक टू सोर्स डेटा टू इंसर्ट द फॉर्मूलाज दैट जनरेट द रिजल्ट। सोर्स डेटा का मतलब क्या? आप वो फॉर्मूलाज इंसर्ट करेंगे जो आपका डेटा को जनरेट करेंगे। जैसे आप चाहते हैं काफ़ी सारा अलग अलग डेटा है कि वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो आप एक कोई फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर और फिर उसको कंसोलिडेट कर देंगे रॉ के अकॉर्डिंग या फिर आप कॉलम के अकॉर्डिंग। आपने जो भी फॉर्मूला लगाया है तो आप रॉ वाइज या फिर कॉलम वाइज वो फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और फिर बाद में ओके कर देंगे, तो आपकी रेंजेस यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाएंगी। ठीक है, कहता है इफ़ यू आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग विद द सेम रेंजेस देन यू प्रोबेबली वांट टू यूज डाटा क्रिएट रेंज टू गिव इट्स नेम। अगर आप रेगुलर वो सब रेंज यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है क्रिएटिंग सब टोटल्स, कि आप सब टोटल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये भी एक फंक्शन है किस चीज़ का? कहता है ये मैथमेटिकल फंक्शन है कैटेगरी। व्हेन यू यूज़ द फंक्शन विजार्ड, आप जब फंक्शन विजार्ड यूज़ करेंगे, जैसे इंसर्ट के अंदर फंक्शन आएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फुलनेस द फंक्शन हैज़ ग्राफिकल इंटरफेस एक्सेसिबल फ्रॉम डेटा एंड सब टोटल्स। यहाँ पर ग्राफिकल इंटरफेस के लिए बच्चे आपको वही डेटा में जाना पड़ेगा और फिर सब टोटल्स में जाना पड़ेगा। सब टोटल क्या है? डेटा को आप एक एरे के अकॉर्डिंग, आप पर्टिकुलर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स का, लेबल का। ठीक है, लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड इट्स रॉज। ठीक है, तो आगे कहता है बच्चे, जैसे ये सब क्या करता है, जो इंसर्ट है हमारे पास सब टोटल वैल्यूज इनटू द शीट, एंश्योर दैट कॉलम हैज लेबल्स, कि हर कॉलम का एक लेबल होगा। रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। सब टोटल के डायलॉग्स हैं फिगर 2 में आप लोगों को शो किए गए हैं, जैसे बाय बॉक्स है, सिलेक्ट कॉलम दैट यू वांट टू ऐड, कोई कॉलम हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिर कैलकुलेट सब टोटल फॉर द बॉक्स, यूज फंक्शन बॉक्स एंड प्रेस ओके। आपका सब टोटल वहाँ पर हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैं जूम इन कर देता हूँ सब टोटल के लिए, कि आपके पास काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं।
ठीक है। आप कॉलम वाइज ग्रुप बाय कॉलम कर रहे हैं, तो कॉलम ए का आपको डेटा करना है। सबसे पहले कॉलम ए में जो भी आएगा आप उसका सम करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, काउंट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपके पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, आप वहाँ पर उसको अप्लाई कर देना और ओके कर देना, आपका सब टोटल वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है बच्चे क्या, आप देखो फिर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास कि आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं बिटवीन ग्रुप्स, कि पेज ब्रेक आ जाए ग्रुप के बीच में, केस सेंसिटिव हो, प्री शॉर्ट एरिया अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। ठीक है। सॉर्ट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्लूड फॉर्मेट्स, कस्टम बाय सॉर्ट ऑर्डिंग ऑर्डर। जो भी ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे उस पर टिक कर देना और ओके प्रेस कर देना। आगे आता है व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब कि अगर ऐसा हो तो क्या सिनेरियो बनेगा हमारे पास। तो आप टूल्स में जाएंगे, सिनेरियो वहां पर जाकर चूज कर लेंगे। अब काफ़ी सारे सिनेरियोज आपको वहां पर मिलेंगे। हमें व्हाट इफ के बारे में जानना है कि क्रिएटिंग सिनेरियोज, हम कॉलम में जाएंगे, सिलेक्ट द सेल, जिस भी सेल पे हम लोग सिनेरियो सेट करना चाहते हैं कि मान लो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 15 से ऊपर आए, तो मुझे अगर जब भी हम लोग वैल्यूज में एंटर करेंगे ना, तो व्हाट इफ की कंडीशन लगा देंगे कि अगर वैल्यू 15 से कम है तो वो कैलकुलेट नहीं होगी और 15 से ज़्यादा तो कैलकुलेट होगी। तो हम पर्टिकुलर सेल पे जाएंगे, वहाँ पर सिनेरियो प्रेस कर लेंगे, मल्टीपल सेल्स भी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग सिनेरियो को क्रिएट कर देंगे। जैसे ये सिनेरियो यहाँ पर शीट 1 और सिनेरियो 1 है हमारे पास। कमेंट है क्या, क्रिएटेड बाय जॉन वेबर। अब कमेंट है यहाँ पर कि ये किसने क्रिएट किया था, जॉन वेबर ने। डिस्प्ले ऑर्डर है, कॉपी बैक है, कॉपी एंटायर शीट्स है, प्रिवेंट चार्ज चेंजेस हैं, लाइट ग्रे, आप कलर भी चूज कर सकते हैं और ओके वहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। सेटिंग्स का ऑप्शन भी आएगा यहाँ पर क्या, लोअर पोर्शन ऑफ द क्रिएट सिनेरियो डायलॉग कंटेन सेवरल ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ द केसेस द डिफॉल्ट सेटिंग्स। आपके पास डिफॉल्ट सेटिंग्स भी रहेंगी। डिस्प्ले ऑर्डर भी आएगा कि जो आपके सामने डिस्प्ले होगा वो एक ऑर्डर में डिस्प्ले हो। कॉपी बैक कि जहाँ से आपने कॉपी किया है वहाँ पर कॉपी बैक भी हो जाए। कॉपी एंटायर शीट, आप पूरी कॉपी को भी, एंटायर शीट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। और जो चेंजेस हैं आपके भी कोई उसमें चेंज ना कर सके, आप उनके लिए भी प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको भी बचा सकते हैं। सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टीज में जाके प्रिवेंट चेंजेस पे प्रेस करना पड़ेगा। कॉपी बैक का भी वही ऑप्शन जैसे यहाँ पर दे रखा है ना बच्चे, देखो ये रहा डिस्प्ले ऑर्डर, कॉपी बैक। ठीक है। प्रिवेंट चेंजेस, आप इसको चेक इन कर देना और ओके प्रेस कर देना। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो प्रिवेंट रहेगा चेंजेस को लेके बच्चे। ठीक है। फिर आता है आपके पास प्रोवाइडिंग अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ फॉर्मूला। अब जो अल्टरनेट वर्जन्स होंगे फॉर्मूला के, जैसे मल्टीपल ऑपरेशन आएंगे, कौन सा व्हाट इफ क्वेश्चंस का है, ठीक है, अप डाउन लिस्ट का है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, आप लोग उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपके पास देखो ये कॉलम वाइज और रो वाइज ऑप्शन थे बच्चे, ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है पर ये बहुत आसान है। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर है ना भाई, ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी है। अब वो सिर्फ कॉलम डी का टोटल करना चाहता है। ठीक है। यहाँ पर कॉलम डी का टोटल करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सिर्फ कॉलम डी को सिलेक्ट कर लेगा और वहाँ पर ऑप्शंस को चूज कर लेगा। ऑप्शन के भी फॉर्मूला किस प्रकार का है, ठीक है, कॉलम कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देगा और अपना काम पूरा कर लेगा। जैसे अब ये 2 कॉलम है, कॉलम डी और ई का। ठीक है। यहाँ पर वो कुछ सम टोटल कर रहा है। ठीक है। कहता है क्या, मल्टीपल ऑपरेशन है यहाँ पर। अब वो मल्टीपल ऑपरेशन कौन कौन से हैं, कहता है कि वो मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पर शीट्स के ऊपर लगाए गए हैं। बी जैसे C1 इक्वल टू बी, आपके पास जो ये ई की वैल्यू है ये कैसे आएगी, C5 की वैल्यू बी डिवाइड बाई B5 डिवाइड बाई B4। अब B5 को B4 से डिवाइड कर देंगे, हर वैल्यू जो आपको यहाँ पर दे रखी है बच्चे। ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, आप लोग इनको चूज कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो आपका काम यहाँ पर आसानी से हो जाएगा बच्चे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी वही सेम काम कर रखा है, वही मल्टीपल ऑपरेशंस को चूज कर रखा है, वर्किंग बैकवर्ड विद गोल सीक्स को। अब आपके पास गोल सीक का ऑप्शन आता है। गोल सीक का मतलब क्या है बच्चे, गोल सीक रिवर्स द यूजुअल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मूला, कि जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है उसी के ऑर्डर को दोबारा रिवर्स कर देता है। ठीक है। वो तो गोल सीक कहलाता है हमारे पास ये। गोल सीक के एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट, को एनुअल इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है। क्रिएट ए टेबल विद द वैल्यूज ऑफ द कैपिटल, नंबर ऑफ ईयर्स एंड इंटरेस्ट रेट एंड फॉर्मूला आपके पास अप्लाई हो जाएगा वहाँ पर, तो आपका गोल सीक यहाँ पर निकल आएगा। और वैसे भी बच्चे ये वाले जो टॉपिक है ना, ये थोड़े प्रैक्टिकल बेस है और इनमें से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते भी नहीं, मेनली प्रैक्टिकल भी नहीं आते, पर ये सिर्फ समझने के लिए है भाई। ठीक है। और यूजिंग सॉल्वर, अब सॉल्वर क्या है, आप गोल सीक के अंदर काफ़ी सारे सॉल्वर अप्लाई कर सकते हैं, सम का,
डिवाइड का, प्रोडक्ट का, ठीक है। काफ़ी सारे सॉल्वर हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आपके टारगेट सेल्स पे, कि उस सेल को चूज करेंगे। अब ऑपरेशन ऑप्टिमाइज रिजल्ट का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस चीज़ की, चेंजिंग सेल भी चेंज कर सकता है, ठीक है। आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, सेल के रेफरेंस क्या है, वैल्यू क्या होगी, ऑपरेटर कौन सा होगा, तो सब आप वहाँ से चीज़ें चूज़ कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये था बच्चे आपके पास, ये आपका पहला सेशन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। वैसे प्रैक्टिस करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, पर इस चैप्टर लेक्चर को समझ ज़रूर लेना। ये मेनली एक प्रैक्टिस लेक्चर है आपके लिए भाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।